नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा एक्सीलेंट 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते होंगे कि इसके पहले हम आप लोगों को प्रेजेंट, पास्ट, इंडेफिनिट का पैसो बता दिए हैं। अब आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव हम कैसे बदलेंगे और कैसे जानेंगे कि ये वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए आपको हम बता दें कि यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में सहायक क्रिया वाज या वर और मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म हो तो वह वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। और उसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया वाज या वर का ही प्रयोग करके और क्रिया के आईएनजी फॉर्म, क्रिया का जो आईएनजी फॉर्म दिया है उस आईएनजी को बी के साथ जोड़ करके दी गई क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। तो देखिएगा, पहचान के तौर में, पहचान प्लस रूल्स दोनों के तौर पर आप देख लीजिएगा कि यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, अर्थात अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो होगा, लेकिन इन विच वे वी नो दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके लिए एक सिंपल सा हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे और वो होगा इस तरीके से। अर्थात वाक्य में सहायक क्रिया वाज या वर और मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म दिया हो, मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म दिया हो, तब ये वाक्य आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। तो ऐसे वाक्य का जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया वाज या वर का ही प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म से बीइंग लगा देते हैं। अब देखिएगा यहां पर आपका, यहां तक बेटा, यहां तक तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान हो गया कि यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, अर्थात वाक्य में सहायक क्रिया वाज या वर और मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म दिया हो, तो इस तरीके से अब क्रिया का आईएनजी फॉर्म और वाज या वर एज अ हेल्पिंग वर्ब दिया होगा। तो पैसिव जब बनाएंगे तो एज हेल्पिंग वर्ब हमें वाज या वर्ब का ही प्रयोग करना है और मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले क्या जोड़ देना है? बीइंग, क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म जो है, आईएनजी फॉर्म बी के साथ ऐड हो जाएगा और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आपका किस में बदल जाएगा? थर्ड फॉर्म में तब्दील कर दिया जाएगा। जैसे अब देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, हम हर एक टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव और पॉजिटिव दोनों फॉर्मूला बता रहे हैं। अब देख लीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला जो रहता है इस तरीके से अगर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये इस क्रम में है बेटा तो ये एक्टिव वॉइस में है
और किस टेंस के? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। और इसका जब आप पैसिव बनाएंगे, इसका आप अगर पैसिव बनाते हैं तो इसका पैसिव का फॉर्मूला हो जाता है पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज और वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ये आपका फार्मूला बना। अब आइए हम इस फार्मूला के आधार पर एक वाक्य देखते हैं। वाक्य देखिएगा, वाक्य देखें, श्याम वाज टीजिंग हिज ब्रदर, श्याम वाज टीजिंग हिज ब्रदर। यहां देखिएगा वाज और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वाज या वर ये हमें बोध करा देते हैं बेटा पास्ट टेंस का। वाज या वर किसका बोध करा देते हैं? पास्ट टेंस का। और क्रिया का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो हमें बोध करा देता है कॉन्टिन्यूअस का, इसलिए वाक्य हुआ पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। इसका पैसिव बनाने के लिए हमने आपको बता दिया है ऑब्जेक्ट बिकेम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकेम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कर्म जो होता है कर्ता बन जाता है और कर्ता जो होता है वह कर्म बन जाता है। तो देख लीजिएगा, वैसे आप जानते होंगे बेटा कि पोजेसिव केस प्लस नाउन ये दोनों मिल करके नाउन का ही बोध कराते हैं। और अगर पोजेसिव केस प्लस सिंगुलर नाउन है तो एक वचन का कर्ता होता है, और पोजेसिव केस प्लस प्लूरल नाउन है तो ये बहुवचन का कर्ता होता है। यहाँ पर ब्रदर है, ब्रदर मीन्स सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है तो ये एक वचन का कर्ता बनेगा, तो हो जाएगा हिज ब्रदर वाज। यहां से आप आईएनजी रिमूव कीजिए, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप किए थे वैसे यहां से आईएनजी रिमूव कर देंगे तो बी के साथ ऐड हो जाएगा बीइंग, हिज ब्रदर वाज बीइंग। अब टीज ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बचा तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टीज्ड बाई श्याम। हिज ब्रदर वाज बीइंग टीज्ड बाई श्याम। ठीक इसी तरीके से एक और वाक्य देख लीजिएगा, दे वर प्लकिंग द फ्लावर, दे वर प्लकिंग द फ्लावर। अब यहाँ पर फ्लावर आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और दे आपका सब्जेक्ट है, सॉरी द फ्लावर आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और दे आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द फ्लावर पहले कर लीजिए, द फ्लावर वाज बी के साथ ऐड कीजिए बीइंग, प्लग क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लग्ड, क्योंकि यहां से आईएनजी हटा करके बी में जोड़ देंगे तो प्लग क्रिया फर्स्ट फॉर्म में बचा, तो प्लग में ईडी लगा देंगे थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लग्ड बाई देम। जैसा कि आप जानते हैं दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। इस तरीके से मित्रों आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के जस्ट बाद नॉट होता है, और उसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो नॉट को सहायक क्रिया के जस्ट बाद रख करके उसके बाद बीइंग और क्रिया का थर्ड फॉर्म बना देंगे। अब केवल पैसिव का फॉर्मूला देखिएगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज और वर प्लस नॉट
प्लस बीइंग प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ये आपका फार्मूला कंप्लीट हुआ। इसका जब आप अनुवाद करेंगे सॉरी, इसका जब आप वाक्य देखिएगा पहले और इसको बदलिए। आई वॉज नॉट laughing at the poor। I am not laughing at the poor। अब यहां पर देखिएगा बेटा, हमने आपको बताया है कि अगर किसी भी क्रिया के साथ कोई प्रीपोजिशन और नाउन दिया होता है तो नाउन को हम सब्जेक्ट बना देते हैं और दिए गए प्रीपोजिशन को यथावत क्रिया के जस्ट बाद ज्यों का त्यों रख देते हैं। तो यह हो जाएगा दी पुअर। अब दी पुअर का मतलब ये होता है गरीब लोग, कोई एक गरीब नहीं बल्कि बहुत से गरीब, इसलिए ये बहुवचन का करता हुआ तो सहायक क्रिया वर लगा करके नॉट लगा दीजिए। दी पुअर वर नॉट बीइंग, लाफ क्रिया का थर्ड फॉर्म लाफ्ड। अब यहां पर एट आपका प्रीपोजिशन आया तो एट का प्रयोग करके बाई मी। द पुअर वर नॉट बीइंग लाफ्ड एट बाई मी। एक और वाक्य देखें, वी वर नॉट इनवाइटिंग हर, हम उसे आमंत्रित नहीं कर रहे थे। अब यहाँ हर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा सी, एक वचन का करता हुआ तो वाज लगा दे, नॉट अपने स्थान पर ज्यों का त्यों। इनवाइटिंग में से आईएनजी रिमूव करके बी में ऐड कर दीजिए बीइंग। अब इनवाइट क्रिया फर्स्ट फॉर्म में बचा तो इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, इनवाइटेड बाई अस। शी वाज नॉट बीइंग इनवाइटेड बाई अस। तो इस तरीके से मित्रों आप लोगों का अफर्मेटिव और नेगेटिव प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कंप्लीट हुआ। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव के बाद हम कल पुनः मिलेंगे और आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको डेली एक एक दो दो रूल्स हम आपको देते रहेंगे और आप पैसिव को अपने घर पर नियम को देखते हुए अपने तरीके से वाक्य बनाते हुए भरसक प्रयास कीजिए और जो कोई भी वाइस समझ में नहीं आ रहा है उसे आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको आपके मोबाइल पर देते रहेंगे या लाइव के माध्यम से आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।